चमचे हैं, ये चमचे हैं भैया। अभी बोल रहे थे सबके सामने मैं बीजेपी का हूँ, अब बोलते हैं ना मुझे कांग्रेस से लेना देना ना बीजेपी से लेना देना। इनकी क्या कहानी है पता है? 50 + 15 73। तो भैया जब इनका नेता ही ऐसा हो जो ये क्या बोलते हैं स्टोव में कोयला डाल के चाय बनाता हो, जो आलू से सोना बनाता हो, जो चील कौओं को नौकरी देता हो, जो संसद भवन में आंख मारता हो, चुम्मी लेता हो। एक तो विदेश से पढ़ के आए युवा नेता है आप, विदेश से पढ़ के, इसीलिए तो उनको बैंगन और बर्गर का फर्क नहीं पता ना। ये क्या है पता है? भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भैया जब भगवान का नाम लेना शुरू करो तो जो दानव है ऐसे ही भागते हैं छोड़ छोड़ के। कह रहे हैं कि करप्शन किए जा रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए का नहीं है, वो करप्शन नहीं है, सबको दिख रहा है। अगर इंडिया में अगर कोई गांधी जी के बाद कोई फेमस नेता हुआ है तो वो मोदी जी हैं। गांधी जी से मुकाबला करोगे आप? गांधी जी बेचारे धोती पहनते थे, धोती, अब 4 बार कपड़े बढ़ते हैं। अमेरिका से उसके जो हेयर ड्रेसर आ रहे हैं, बात करते नहीं है, फजूल की बात करते हैं। तो जितने भी सरकार बनी है 2047 के बाद से, तो उनके कपड़े नहीं आते थे क्या? कितने 4 बार कौन आया? जवाहरलाल नेहरू के नहीं आते थे क्या? क्या धोती पहन के काम चला रहे थे इंडिया के? अरे और कोई 4 बार कपड़े बदलता है? हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने बदले, हम तो बीजेपी के हैं। हाँ। मैं बताऊं आपको, हाँ। बताइए, ये कह रहे हैं चाचा कि मोदी सरकार जो है वो बाहर से, उनके अमेरिका से क्या बाहर से आते हैं, उनके ड्रेसअप करने के लिए इतने खर्चा क्यों करते हैं? भैया चाचा जी कम से कम अपने उम्र के हिसाब से ज्ञान की बातें किया करे। अरे भैया वो खादी कपड़े पहन रहे और वो कपड़े विदेश से आ रहे हैं। मोदी नहीं तो क्या चाइना के इलास्टिक वाले कपड़े पहन रहे? कुछ भी बोलते हैं भाई। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर नहीं है कि सूट पहन के और हाथ में सिगार लेके और बाजू में ये इनकी लड़की माउंटबेटन बन की बिटिया बैठा के अय्याशिया कर रहे हैं। ये कौन लोग है पता है? 70 सालों तक कांग्रेस का चाट के जीव इतना मोटा कर दिया, उसके बाद हम मोदी जी का आके 9 साल का अच्छा कुछ काम बता देंगे तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, इनको दस्त लग जाते हैं, फिर ऐसे भागने लग जाते हैं, शौचालय ढूंढने लग जाते हैं। तो इसमें इनका दोष नहीं है। इनकी क्या गलती भैया? जब कांग्रेस ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है तो लोग गिनाएंगे क्या? ये लोग गिनाएंगे घोटाले कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, तो इसके पहले भारत में हर घर में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट खुला था क्या? अरे घोटालों में नाम आता है सोनिया आंटी का, नाम आता है राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड में, वहां पे नाम आता है ये लालू यादव का जो गाय भैंस सबका चारा खा गए, नाम आता है अखिलेश यादव का जो टोटी तक चुरा ले गए, और भैया घोटाले मोदी जी कर रहे हैं। 20,000 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं। अरे भैया 20 एक मिनट बोलने दो। 1 मिनट रुपया। अजीत पवार जिसको मोदी ने कहा था कि मैं इसको बहुत करप्ट आदमी है, अजीत पवार, ठीक है ना, ये बहुत करप्ट आदमी है, मैं इसको जमीन से निकाल लूंगा। अब उसको डिप्टी सीएम बना दिया। ये क्या है? ये कौन सा भ्रष्टाचार है? फिर वो आपका तुम्हारा दूसरा जो है नरेंद्र राणा, देखो नरेंद्र राणा, नहीं मैं इनका सर का बात समझ गया। ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, यही बात है राइट? तो भैया मैं चाहूंगा ना राहुल गांधी जी बीजेपी में आ जाए, शायद इनके भी पाप धुल जाए। और बात रही, अरे ये बात कर रहे थे 20,000 करोड़ की ना, अरे भैया तुम उस 20,000 करोड़ का हिसाब दो ना जो तुम अपने सो कॉल्ड नकली पापा शी जिनपिंग के पैरों में जाके एमओयू साइन करके आए थे, उसके बारे में भी तो बताओ तुम। वो उसके बारे में बताओ ना जो जॉर्ज सोरोस से तुमने पैसे लिए थे, जो बीबीसी से पैसे लिए थे, जो हिंडनबर्ग से पैसे लिए थे, उसकी बात करें तो तिलमिला जाते हैं। ये क्या है पता है? भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भैया जब भगवान का नाम लेना शुरू करो तो जो दानव है ऐसे ही भागते हैं छोड़ छोड़ के। क्या तकलीफें क्या रही है? तकलीफें क्या रही? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जिनको मोदी जी कहते थे मैं जमीन से निकाल के लाऊंगा, ये करप्ट है, ठीक बताइए, उसकी तो जवाब नहीं। और कितने लोग हैं वो? कितने लोग हैं? साबित हो गया। नरेंद्र राणे को मिनिस्टर बना दिया। एक तो सुनिए, तो एक तो साबित नहीं हुआ, अशोक चौहान को हम कह रहे कांग्रेस चोर है, हम कहते हैं कांग्रेस चोर है, ठीक है ना? नहीं चोरों को लेके फिर ये कैसे बना दिया? अजीत चौहान को कैसे, अशोक चौहान को, तिलमिला नहीं रहा, अशोक चौहान को एमपी कैसे बना दिया? जब अशोक चौहान के अगेंस्ट, चौहान बिल्कुल चोर है। फिर कांग्रेस ने क्यों रखा था? कांग्रेस ने क्यों रखा? यही अजीत पवार कांग्रेस में था तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सारी कांग्रेस सेना लगी थी उनको डिफेंड करने में, तब नजर नहीं आया चोर है। अब बीजेपी में चले गए तो ये लोग भी चोर चोर बोलने लग गए। इसके पहले हेमंत बिस्वा शर्मा को पूरी कांग्रेस सेना डिफेंड कर रही थी, हेमंत को फंसाया जा रहा है, अब हेमंत बिस्वा शर्मा उसमें चला गया तो यही लोग चोर बोलने लगे। भैया इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनको जहां दिखता
होता है ये वहीं प्रकट हो जाता है। ये चाटुकार लोग हैं, इनको ये अपने बात पे रह ही नहीं सकते। देखो बात है, हमने ना कांग्रेस से लेना ना बीजेपी से लेना, हम ये कह रहे हैं मैं बीजेपी का हूँ, अभी बोल रहे थे ये चमचे हैं, ये चमचे हैं भैया। अभी बोल रहे थे सबके सामने मैं बीजेपी का हूँ, अब बोलते हैं ना मुझे कांग्रेस से लेना देना ना बीजेपी से लेना देना। इनकी क्या कहानी है पता है? 50 + 15 73। तो भैया जब इनका नेता ही ऐसा हो जो ये क्या बोलते हैं स्टोव में कोयला डाल के चाय बनाता हो, जो आलू से सोना बनाता हो, जो चील कौओं को नौकरी देता हो, जो संसद भवन में आंख मारता हो, चुम्मी लेता हो। एक तो विदेश से पढ़ के आए युवा नेता है आप, विदेश से पढ़ के, इसीलिए तो उनको बैंगन और बर्गर का फर्क नहीं पता ना, इसीलिए उनको बैंगन और बर्गर का फर्क नहीं पड़ा। विदेश से पढ़े हुए, विदेश से किसानों से बैठ के बात करते हैं, देखा नहीं तो खेती करते हैं, ट्रॉली चक्के वाली सूटकेस अपने सिर पे लेके घूमते हैं, लद्दाख में बाइक राइडिंग करते हैं, बिरयानियां बनाते हैं। ये चुनाव लड़ने का छोड़ के बाकी सब काम कर लेते हैं। मैं जब कॉमेडी नाइट विद कपिल से बोर हो जाता हूँ ना, तब राहुल गांधी जी के एंटरटेनिंग कॉमेडी देखता हूँ, और इसमें एक इनकी सो कॉल्ड बहन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब जो ये यहाँ पे हुआ बंगाल में, उसके ऊपर कहाँ चली गई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। राहुल गांधी जी खराब है सर। हाँ, जब मणिपुर की बात हो तो सब छाती पीटे, और जब बंगाल में शाहजहां शेख की बात हो तो सबके मुंह पे सांप रेंग जाता है। अब कोई बोले, अब कोई ट्वीट करे ना कि शाहजहां शेख ने गलत किया, अब वो जो ममता बनर्जी बोलती थी अल्लाह की कसम कोई माफ नहीं करेगा, अब कहाँ चली गई? अब कोई नहीं बोल रहा। किसी का आपने सुना, किसी का ट्वीट देखा शाहजहां शेख पे? सब भूल गए। ये सब हिपोक्रेट लोग हैं, इनको सिर्फ मतलब है उसी चीज से जिस चीज में भारत की बर्बादी होगी, जिस चीज में भारत बदनाम होगा, उस चीज का ये लोग खुल के समर्थन करेंगे। और जहां भारत आबाद होगा, जहां भारत लीड करेगा, जहां भारत विश्व मित्र की बात करेगा, वहां इन लोगों के छाती पे सांप डोल जाता है। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी दावा करते हैं कि 2047 तक विकसित देश बना देंगे, इस बात में सच्चाई लगती है? आपको मैं रिजल्ट बता दूं, राहुल गांधी जी 2035-2040 तक सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और मोदी जी शपथ ग्रहण करते रहेंगे। इशू तो बताइए, आप 20,000 की बातें कर रहे हैं, करप्शन की बताइए। मैं आपको 20 आदमियों के नाम गिनाता हूँ जो भ्रष्ट थे, करप्ट थे, भ्रष्ट थे, करप्ट थे, तो उनको 20 आदमी गिना देता हूँ, मैं आपको गिना देता हूँ। फिर क्या करोगे? गिन ली, फिर तुम क्या करोगे? गिनाओ ना, मुझे नहीं पता गिनाओ। नंबर 1 नरेंद्र राणे, अजीत पवार, अशोक चौहान, मुकुल राय, ठीक है, और आपका क्या थे अब क्या है? अच्छा, एक मिनट, फिर क्या है? अंकल आपका नाम क्या है? अंकल का नाम पूछिए। नाम क्या करना है? नाम से क्या लेना है? अंकल जी का नाम पूछिए। नाम कोई नहीं, नाम क्या? आप यही बता दीजिए, मोदी जी के मेरा नाम इंडियन सिटीजन है, मैं भारत का नागरिक हूँ। अंकल जी का नाम पूछो, बहुत जरूरी काम है उससे। नाम बताइए अपना। ईमानदार थे ना। भारतीय IT सेल को दे दो, अमित मालवीय को दे दो, जाने पढ़ के आना वहाँ दे दो। अरे ये रोहिंग्या है, इन्हीं जैसे लोगों के लिए NRC आ रहा है। पर्चा तैयार रखो, NRC आ रहा है, दिखाने पहुंच जाना। बात क्या हो रही है? ठीक है, NRC नहीं, बात हो रही, दिक्कत है क्या? मैं पूछ रही हूँ दिक्कत ही नहीं है, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? अरे भाई, जो आदमी भ्रष्ट है, जो आदमी नॉन भ्रष्ट है, ठीक है ना, सुनो, जो आदमी नॉन भ्रष्ट है, उसको आप अगर मिनिस्टर बना दोगे, उसको आप MP बना दोगे, तो क्या होगा? क्या होगा देश का? क्या मतलब, क्या देश का हो रहा है क्या? अच्छा, आप एक बात बताइए, कोई अच्छे काम एक मोदी जी के बता दीजिए, बाकी बुरे बताइए। अरे काम की, मैं तो इशू की बात कर रहा हूँ कि भ्रष्ट लोगों को क्यों दे रहे हैं? भ्रष्ट लोगों को क्यों दे रहे हैं? एक अच्छा काम मैं गिना दूं, मोदी जी ने कुछ किया हो या ना किया हो, इधर सुनिए, लेकिन कांग्रेस नामक कैंसर का वैक्सीन ढूंढ लिया। अच्छा, वैक्सीन ढूंढ लिया, वो कैसे? कांग्रेस नामक कैंसर का वैक्सीन ढूंढ लिया है। कांग्रेस नामक कैंसर की कीमोथेरेपी मोदी जी ने ढूंढ ली, 450 से 3 सीट पे ला दिया। 2024 का चुनाव आने दो, शायद -3 में पहुंच जाएंगे ये लोग। इतने विश्वास के साथ? अरे विश्वास क्या भैया, ये लोग सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा करो और मोदी जी वहां पे शपथ ग्रहण करेंगे। न्याय दिलवाना है ना, तो सियाचिन में और POK में और बांग्लादेश वालों को न्याय दिलाए भारत से जोड़ के। इनके बाप दादा भारत तोड़ के गए और अब ये लोग भारत जोड़ने निकले हैं क्या? अकॉर्डिंग तो मोदी जी ने तोड़ा है लद्दाख को। अंतोनियो माइनो आंटी ने रिटायरमेंट ले ली, 6 साल राहुल गांधी जी के पास बचे हैं, 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं जल्दी। इसके बाद देखिए इनका रेजिग्नेशन आने वाला है। क्या क्या युवा नेता है? कौन युवा नेता है? राहुल गांधी सर, बता दो तो युवा नेता है। मतलब 60 साल का इंसान युवा है, तो मैच्योर कब होगा वो? मैच्योर तो है, रग रग में राजनीति दौड़ रही है। किसके? राहुल गांधी। कहते हैं, कह रहे युवा है, वो 70 साल का युवा है, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग बच्चे हैं अभी। आप ही लोग की तो हक की बात करते रहो, क्या कर रहे हैं? क्या लगता है बन पाएंगे प्रधानमंत्री? कौन? राहुल गांधी। अरे वो अपने दम पे चुनाव जीत जाए, सरपंच से चुनाव जीत जाए, वो प्रधानी का चुनाव जीत जाए अपने मेहनत से। आपको लगता है वो भी नहीं जीत पाएंगे? वो भी नहीं जीत पाएगा, वो लड़े तो इलेक्शन तो लड़े हो पहले। पहले भारत जोड़ा है सर, अभी भारत ने भारत जोड़ा कहाँ? तोड़ा है भारत, उसकी दादा अपनी हिस्ट्री तो पढ़े हो पहले।
उनके अकॉर्डिंग तो चीन लद्दाख की जमीन चीन को दे दी। अरे मैडम उससे पूछो लद्दाख था कहाँ, चीन हाँ। जहाँ तक चाइना पहुंचा हुआ है उस 62 से पहले कहाँ था वो? हिस्ट्री जाके पढ़े राहुल, अच्छा उनको हिस्ट्री भी नहीं पता। कुछ नहीं पता उसको तो पढ़ने में जो लिखे उनको जो चमचे बैठे रहते हैं वो जो बोलते बोल देता है, वो नहीं पढ़ के बोल पाता वो। गरीबों की बात करते हैं, कहते हैं अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए हम काम करेंगे। 70 साल में उसने क्या किया था फिर? हाँ। 70 साल में उसने राज किया था ना, उसके टाइम में तो गरीब थे, क्या किया उसने? आपके हिसाब से क्या किया? वो तो कहते हैं आज भारत में जो कुछ भी सारा उनकी दादा दादी के थे। अच्छा, दादा दादी ने किए। हाँ। इस बार उसको पता चला 2024 इलेक्शन में हाँ। कि कौन सही था कौन गलत था। अब बार बार वो लोग यही पूछ रहे हैं, मोदी जी के पास कोई मुद्दा है भगवान के नाम के अलावा? भगवान के नाम पे भगवान, अरे हाँ। भगवान तो हमारे आज की मुद्दा थोड़ी है वो तो 500 साल से हजारों साल जब से हमारा सनातन धर्म है, हजारों साल से हमारे पास मुद्दे। मुद्दा क्या हो तो हमारे रग रग में है, वो मुद्दा तो कोई है ही नहीं। विपक्ष वाले बोलते हैं सर कि मुद्दा तो बना रहे भगवान का नाम लेके, हमें कोई मुद्दा बताएगा भगवान का लेके?